नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप सब, क्या चल रहा है। ऑलराउंडर बात कर रहा हूं। देखो, अभी वीडियो डाला था कुछ टाइम पहले, बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान का मैच नंबर 2 ओडीआई मुकाबला, जो कि कल खेला जाएगा 5:30 बजे। अभी आप सोच रहे होगे कि फिर से कोई वीडियो आया है, लेकिन भाई ये मैच के रिगार्डिंग वीडियो नहीं है, ये प्रेडिक्शन की रिगार्डिंग वीडियो नहीं है। अब जो समझदार होंगे वो समझ गए होंगे ये वीडियो किस लिए है। जो भाई जुए सट्टे ने बर्बाद कर दिया है, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। अभी रैंडम 1 घंटे पहले की मैं बात बताना चाहूंगा। ये वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, अभी कोई मोटिवेशनल वीडियो मैं अपलोड नहीं कर रहा था अपने यूट्यूब चैनल पे। ओनली प्रेडिक्शंस वाले चैनल्स, प्रेडिक्शंस वाले वीडियोस आ रहे थे, लेकिन मजबूर हुआ मैं 2 बजे नाइट में वीडियो अपलोड कर रहा हूं। कुछ ना कुछ बड़ा रीजन तो होगा। अभी रैंडम 1.5-2 घंटे पहले मेरे व्हाट्सएप पे कई मैसेजेस डले थे, तो भाई मैंने देख नहीं पाया, मैं क्योंकि बिजी चल रहा था, आज भी मैच था। तो मैंने अभी देखा, और फिर मैंने देखा तो भाई वो बंदा बोल रहा था कि प्लीज़ बात कर लो सर, प्लीज़ बात कर लो, प्लीज़ बात कर लो। तो मैंने उससे बोला कि भाई बताओ क्या प्रॉब्लम है। उस बंदे ने जब मुझे मैसेज किए थे तब मैं देख नहीं पाया था प्रॉपरली। जब मैंने देखे तो मैंने उससे बोला, बताइए आप अपनी प्रॉब्लम क्या भाई, इतना मैसेजेस आप क्यों कर रहे हो, इतना कॉल क्यों लगा रहे हो। उसके कम से कम 25-26 मिस कॉल डली थे व्हाट्सएप पे। जब मैंने उसकी प्रॉब्लम सुनी तो उसने मुझसे ये बोला कि भाई मैं बहुत प्रॉब्लम में फंसा पड़ा हूँ, इतना प्रॉब्लम में फंसा पड़ा हूँ कि भाई मैंने एक तरीके से, अब मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि कॉपी यहाँ पे यूट्यूब पे बोलूँगा तो भाई कम्युनिटी गाइडलाइन का थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है। वो ये बोल रहा था कि मैं अपनी जान मतलब ले सकता हूँ, ऐसी नौबत पे आ गया हूँ। मैंने पूछा उससे कि भाई ऐसी क्या नौबत आ गई भाई आपकी। बोल रहा था कि आज करवा चौथ था और आज के दिन उसकी छोटी सी बेटी है, 2 साल की होगी, कम से कम उसकी शादी को 3-4 साल हो गए थे। वो मुझे बता रहा था, सारी चीज़ें उसने मुझसे शेयर की हैं कि उसकी शादी को 3-4 साल हो गए हैं और शादी से 1 साल बाद उसको ये एडिक्शन लग गया, मतलब कि क्रिकेट का। उसका एक दोस्त था, उसकी वजह से उसने उससे बोला कि भाई ऐसे ऐसे क्रिकेट में पैसा लगाओ, ये वो ABCD नहीं जानता था बंदा, वो क्रिकेट की उसको नॉलेज तक नहीं थी। लेकिन अब इतनी नॉलेज है कि भाई वो पूरे दिन रात, चाहे वो वुमेंस का मैच हो, चाहे वो मेंस का मैच हो, चाहे वो नेपाल वर्सेस हांगकांग का मैच हो, एक भी मैच नहीं छोड़ता। तो कंडीशन मतलब बद से बदतर ऐसे हो गई कि भाई जब वो इस फील्ड में उतरा था तो कुछ पैसे जीता था। और इंसान की सबसे बड़ी पता गलती वहीं हो जाती है कि उसको लालच उस टाइम पे मिल जाता है। अगर आप किसी चीज़ में उतरे हो और वो चीज़ से आपको प्रॉफिट, मतलब इंस्टेंट प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब आज आपने प्ले किया, आज आपको मिल गया, कल आपने प्ले किया, कल मिल गया, परसों किया, मिल गया। आप सोच रहे हो भाई यार कितनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं, लेकिन इस फील्ड में तो बड़ा ईजिली है। यहाँ पे पैसे लगाओ, मैच देखो आराम से भाई, अपने घर पे रहो आराम से भाई, एसी में बैठ के पैसे कमाओ। लेकिन जब जाने की बारी आती है ना, तो एक कहावत सुनी होगी कि सूद समेत वापस भी ले लेता है ये चीज़ें। शॉर्टकट जो होते हैं ना, अपन शॉर्टकट अपनाते तो हैं, लेकिन ये शॉर्टकट भाई खींच के मतलब पैसा लेते हैं फिर। तो जो भी उसने अर्न किया था, उसने 6 महीने के अंदर अंदर उससे डबल ट्रिपल दे दिया था। ठीक है, बीच में बंद भी किया, बता रहा था मैंने बंद भी किया, लेकिन फिर से वही रिकवरी के चक्कर में कि भाई रिकवर कर लूँगा, जो मेरा 2-4 लाख रुपए का लॉस हुआ है वो रिकवर करूँगा। फिर रिकवरी के चक्कर में उसने ऐसे लोन लेना चालू कर दिया कि यहाँ से लोन, वहाँ से लोन, ये EMI, वो EMI, DMI फाइनेंस, ये फलाना ठिकाना किस्त लोन, सारे प्ले स्टोर के जितने भी लोन थे वो ले लिए। एक उस पर बड़ा लोन चल रहा है, ठीक है, HDFC बैंक का बता रहा था 2-4-5 लाख रुपए का है, 10-12 लाख का पता नहीं बता रहा था मुझे। लेकिन सब कुछ चलो ठीक है, चल रहा था। वो किस्तें भर रहा था कहीं ना कहीं से मैनेज करके महीने की तारीख पे। लेकिन भाई आज करवा चौथ था, उसका बोलना ये था कि भाई आज के दिन उसकी बीवी उसके लिए व्रत आज पूरा दिन रही है। लेकिन भाई जो बीवी के एक तरीके से जो पहनती है ना करवा चौथ पे महिलाएं वगैरह, आपने देखा होगा ज्वेलरी वगैरह पहनती हैं, तो वो सारी की सारी ज्वेलरी मतलब अपनी बीवी की गिरवी रखाया। मतलब कि आज उसकी बीवी भी नाराज़ है उससे। करवा चौथ मनाया है या नहीं मनाया ये मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन भाई वो घर पे नहीं है अभी। जब वो मुझसे बात कर रहा था तो मैंने उससे ये बोला कि भाई जो भी हो गया, जैसा भी हो गया, आपकी बीवी की ज्वेलरी आप रख के आए हो, कहीं ना कहीं से छुटा लेना, कल परसों 1 महीने बाद टाइम मिलेगा आपको, लेकिन आप घर पे जाओ। लेकिन वो बोल रहा था मैं घर पे नहीं जा पाऊँगा, किस मुंह से घर पे जाऊँ। उसकी 2 साल की बेटी है, उसकी बीवी है, उनके घर से कॉल आ रहा है, वो दर दर पे भटक रहा है। अभी आया था कॉल 12 बजे, मैंने बहुत समझाइश दी है
लेकिन वो घर पे जाने के लिए तैयार नहीं हुआ है। तो भाई मैं ऐसे कई लोगों को बहुत सामने से देखा है मैंने। ये तो भाई कॉल वाली बात थी। ऐसे कई लोगों को मैंने सामने से देखा है कि रात दिन इसी चीज़ों में फंसते चले जा रहे हैं। उनकी ना तो दिवाली है, ना होली है, ना भाई रक्षाबंधन है, कोई भी फेस्टिवल नहीं है उनका। केवल यही चीज़ में कि भाई आज कौन सा मैच आ रहा है, थोड़े पैसे मिल जाएं तो शायद मैं लगा दूं। ये ड्रग्स भाई, जो ड्रग्स होता है ना, अपन ड्रग्स जो लेते हैं बंदे, जो कि भाई अल्कोहल के एडिक्शन में चला जाता है, इंसान शराब पीने लगता है, उससे भी बदतर है ये। भाई एक बोतल कोई शराब पिएगा भाई 1000 रुपये या 1200 रुपये का पी पाएगा, ठीक है। इसमें भाई कोई कीमत नहीं है, आप कितना बड़ा खेल जाओ। 1 लाख हैं तो 1 लाख चलेंगे, तो 10 लाख हैं 10 लाख जाएंगे, और फिर उसी चीज़ को रिकवर करने के चक्कर में घुसते चले जाओगे आप। इंसान जीतने आता है, लेकिन जीतते जीतते फिर रिकवर करने के चक्कर में फंसता चला जाता है। तो भाई ये बहुत बदतर चीज़ है भाई, बदतर से भी बदतर चीज़ है। क्योंकि ये चीज़ किस चीज़ से भाई रिलेट करती है पता है? ये चीज़ एक लालच से रिलेट करती है। तभी आप लोग इस चीज़ में सक्सेस क्यों नहीं हो पाते? आप कितना भी अपना माइंडसेट लगा लेना कि भाई मैं आखिरी लिमिट लेके बैठ रहा हूँ, मैं वादा करता हूँ अपने आप से सिलेक्टेड मैचेस खेलूंगा, मैं भाई लॉस का 10 बुक सेट करके चलूंगा, जो भी मेरा प्रॉफिट बनेगा, बेशक 2000 रुपये बने, लेकिन मैं लॉस का 10 बुक सेट करके चलूंगा, मैं दोनों साइड प्रॉफिट बनाऊंगा, मैं ट्रेडिंग करूंगा। लेकिन इंसान कितने दिन अप्लाई कर पाता है ये चीज़ों को? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जब वो छोटा छोटा पैसा जीतता है, बड़ा फिर वो चौथे दिन बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर ही देता है। और कहीं ना कहीं वो चौथा दिन जो आपने 3 दिन पैसा कमाया, वो चौथा दिन आपका पूरा का पूरा सूद समेत पैसा चला जाता है। कई उदाहरण हैं भाई। आज का मैच ही ले लो भाई, आज का मैच ही ले लो। क्या मैच था आज का? बांग्लादेश वुमेन्स वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था। 11 पैसे इनिंग अपडेट का लगा था। कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे यहाँ पे खाने की एंट्री कर ली है सर हमने। मैंने उनसे मना किया कि भाई खाने की एंट्री मत करो, क्योंकि भाई बांग्लादेश की टीम कोई स्ट्रांग टीम नहीं है। न्यूजीलैंड की टीम ने स्टार्टिंग में अगर विकेट ले लिए तो भाई आपको कटिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं माने भाई, मैंने इतनी पेटी खा ली, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। फिर हुआ क्या है? 11 पैसे से 1 विकेट गिरा ना, 1 विकेट गिरा, 3 पैसे लग गई टीम, और 3 पैसे के बाद तो बंद डब्बा हो गया, न्यूजीलैंड फेवरेट। तो भाई कितना भी आप अपने आप में कंट्रोल कर लेना कि भाई मैं ट्रेडिंग करूंगा, मैं लॉस का 10 बुक सेट करूंगा, लेकिन माइंडसेट कहीं ना कहीं इंसान का बदल ही जाता है, और इंसान की बद से बदतर जिंदगी होती चली जा रही है। तो भाई अभी भी टाइम है आप लोगों को, ये चीजें छोड़ दो। कहीं कुछ नहीं रखा भाई, टाइम बहुत कीमती है। इन चीज़ों में आप अपना साल दर साल लगाते चले जाओगे, लेकिन नतीजा क्या मिलेगा? लास्ट में क्या मिलेगा? एंड टू एंड रिजल्ट 0। आप खत्म हो जाओगे, आपकी आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाएगी, आपकी पहचान खत्म हो जाएगी, आपको लोग भूल जाएंगे कि आप कौन थे, क्योंकि आप लोगों से मिलना पसंद नहीं करोगे। आपकी एक दुनिया अलग हो जाएगी, एक कमरा अलग हो जाएगा भाई। आप पूरे दिन यही सोचते रहोगे कि कल कौन सा मैच है, और हर एक मैच में जैकपॉट जरूर ढूंढोगे। और जैकपॉट की रही बात ना, तो जैकपॉट कभी कैश नहीं कर सकते आप, क्योंकि जैकपॉट आपकी आंखों के सामने उड़ते हैं, लेकिन तब भी आप उन जैकपॉटों को कैश नहीं कर पाते। क्यों? अंदर का डर इतना ज्यादा हो जाता है ना इंसान का कि भाई वो जैकपॉट को कैसे ही नहीं कर पाता साला। इंसान 10 पैसे का रेट चल रहा है, 5 पेटी एंट्री करके आया है, 50,000 के सामने 5 लाख रखा है, ठीक है। लेकिन भाई रेट अगर 15 पैसे चला गया ना, वहीं पे भाई हड़बड़ा जाता है कि भाई बनने लगा, पैसा बनने लगा, मेरा इस साइड 30,000, इस साइड 40,000 बन रहा है, ट्रेडिंग का पैसा बन रहा है, अब शायद रेट नहीं जाएगा, कहीं विकेट आ गया तो ये तो के चक्कर में कभी कभी होता क्या है कि जहां आपको पूरा पैसा कमाना चाहिए था, जो जैकपॉट रखा था, वो आप भूल गए हो, वो आप कैश नहीं कर पाए। वो तो के चक्कर में आपने 15 पैसे 10 पैसे की एंट्री लेके 15 में एग्जिट करके आप खुश हो गए 30,000। लेकिन अगले दिन क्या होता है कि सेम एंट्री करते हो आप 10 पैसे की, और 10 पैसे से गिर के भाव क्या लगता है पता? 0। और फिर 0 के चक्कर में आप नीचे भी एंट्री करते हो कि भाई यार 5 पैसे में भी कर लो, 3 पैसे में भी कर लो, 10 पैसे तक का आएगा तो हम कटिंग कर जाएंगे ऊपर की, बराबर में कटिंग कर लेंगे, हार और जीत बराबर हो जाएगी। ये क्या है? माइंडसेट भाई। ये माइंडसेट, ये बुकी लोग जो होते हैं ना, ये माइंड से खेलते हैं मेरे दोस्त। तभी इंसान कभी भी नहीं जीत सकता। हर एक मैच की कहानी अलग है भाई, हर एक मैच की कहानी अलग है। कल कुछ मैच अलग था, आज कुछ मैच अलग है। कल वुमेन्स में भाई 3 पैसे का जैकपॉट उड़ा था, आज भाई 1 साइडेड मैच हो गया, 10 पैसे से 11 पैसे तक का रेट नहीं आया।
तो क्यों फंसना इन चीज़ों में भाई, क्यों? सोचो भाई, आपका घर है, आपका परिवार है, आपका बीबी है, आपका बच्चा है, आपकी दुनिया है, आप पैसा कमा लोगे भाई। पैसा कमाने के कई रास्ते होते हैं, दिमाग लगाओ, बिजनेस करो, ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग मत करो, सॉरी ट्रेडिंग तो करना ही नहीं है, ट्रेडिंग के चक्कर में खुद ट्रेड हो जाओगे। बिजनेस करो भाई, ऐसा इन्वेस्टमेंट लेके आओ कि आपको भैया वहाँ से रिटर्न मिले, आपका जाने जाने का ना हो कि आपका जाना ही है, ठीक है, आपका आने का भी हो कि 101% आएगा भी, तो भाई अच्छा भी लगेगा आपको। यहाँ पे भाई आप आज खुश हो जाते हो, कल दुखी हो जाते हो, 4 दिन खुश होते हो भाई, 1 महीने दुखी हो जाते हो भाई। होता क्या एंड टू एंड, क्या होता है भाई, क्या होता है, मुझे ये कमेंट बॉक्स में बता देना। कितना भी महान ट्रेडर क्यों ना हो, कितना भी कोई ज्ञाता क्यों ना हो, कि भाई मुझे पता है कि इस टीम का प्लेयर क्या है, इस टीम का क्या है, ये पिच रिपोर्ट क्या है, वेदर रिपोर्ट क्या है, ये पिच का ग्राउंड कितना छोटा है, डायमेंशन कितनी है, छक्के कहाँ पड़ते हैं, इसका स्ट्राइक रेट, उसका स्ट्राइक रेट, लेकिन सबकी सब चीज़ें धरी रह जाती हैं। देखो बर्बाद मत हो, मेरा मानना ये है। ऐसे कई केस मेरे पास और मेरे सामने से मैंने गुजरते हुए देखे हैं। मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करूँगा, मेरे पास की गली में ही एक लड़का रहता था, दीपू नाम का। काफ़ी टाइम पुरानी बात है, बुक चलती थी तब, जब हेलो वाला सिस्टम हुआ करता था, हेलो क्या भाव चल रहा है, तो उस टाइम पे दीपू इन चीज़ों में मतलब पहले था नहीं। आईपीएल टाइम पे आया, आईपीएल टाइम पे उसने, उसके दोस्तों ने बताया कि भाई ऐसे करके आईडी वगैरह ओपन हो जाती है, आईडी नहीं सॉरी, आप अपनी लिमिट बना दो, जितना भी आपको खेलना हो। कोई बुकी वगैरह उसको मिल गया होगा लोकल का, उसने बोल दिया कि दीपू आप तो केवल आप अपना नाम लिखवा दो, जो भी जितने का खेलना है आप खेल लो। दीपू बोला ठीक है, 20,000 की दीपू की भाई उसने लिख लिया, 20,000 से दीपू ने 50,000 बनाया, उसने पेमेंट भी दिया। दीपू को उस चीज़ की लग गई आदत। दीपू ने बोला यार ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, ये चीज़ कब कहाँ थी, तब से कहाँ थी भाई, भाई ये चीज़ तो मेरी है। फिर दीपू इतना गुस्सा चला गया, इतना गुस्सा चला गया डीपली। दीपू जितने भी पैसे थे उसके पास, बाइक थी खुद की सारी सेविंग्स थी, सब गवा दी। और हुआ क्या, एक दिन की तुम्हें बात बताऊंगा, इतना कर्जा हो गया दीपू के कि भाई दीपू को धमकियां मिलने लगी कि भाई पैसा नहीं दिया तो भाई ऐसा कर देंगे, आपके घर पे आके आपके बाप माताई की बेइज्जती कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिकाना कर देंगे। फिर उसके बाद दीपू ने सोचा कि भाई एक बाजी बड़ी खेल लेता हूँ, एक ऐसी बाजी खेलूंगा जिससे सारा का सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। लेकिन पैसा नहीं था दीपू के पास। अब दीपू करता क्या, दीपू की सिस्टर आई थी, दीपू की सिस्टर की शादी हुई थी 2 साल पहले, वही सिस्टर रक्षाबंधन के टाइम पे मायके में आई थी। दीपू को पता था कि भाई दीदी आई हैं, दीदी का बैग कहाँ रख गया है, दीदी सो रही हैं। दीपू गया, दीपू ने पूरी ज्वेलरी निकाल के, पूरी की पूरी ज्वेलरी, 7-8 लाख रुपए की ज्वेलरी जो भी थी सारी की सारी रख दी। ये सोच के नहीं कि भाई मैं अपने घर की चोरी कर रहा हूँ, ये सोच के कि भाई मैं अभी रख रहा हूँ, वो कल उठा लूँगा, तब तक दीदी को पता नहीं लगेगा दीदी कौन सा दिमाग लगा रही हैं, चीज़ की चीज़ भी रख दूंगा, मेरा प्रॉफिट का प्रॉफिट भी निकल आएगा। तो भाई पूरी ज्वेलरी लेके दीपू गया, उसको जो भी उस सुनार वगैरह होते हैं गोल्ड वाले लेने वाले, तो भाई उसने रख दी, उसने उसको पैसा दे दिया। चेन्नई सुपर किंग का पंजाब के साथ मैच था और उस टाइम पे भाई तगड़ी हुआ करती थी चेन्नई सुपर किंग, मतलब एक तरफा जीता करती थी। महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला चलता था, हेलीकॉप्टर शॉट चलते थे। तो उस टाइम पे भाई 196-97 रन का टारगेट दिया। उस टाइम पे 196-97 रन बहुत बड़ा टारगेट हुआ करता था चेन्नई सुपर किंग जैसी टीम का। और उसके जवाब में पंजाब किंग्स आई, चेन्नई सुपर किंग लेके बैठा था दीपू, 5 लाख रुपए लगा के बैठा था दीपू उस टीम पे। कटिंग बटिंग का कोई सीन था नहीं उस टाइम पे, 1 बार लगा दिया फिर बैठ गया चुपचाप और बोला कि भाई, दोस्त भी बोले कि भाई यार तुम्हारी टीम जीत जाएगी आज तुमको भाई अच्छा पैसा मिल जाएगा, 5 लाख लगाया था 4 मिल जाएगा आज तुमको, ठीक है। भाई हुआ क्या, सेकंड इनिंग में दीपू बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ गया, बोला कि हमारी टीम जीत जाएगी। 196 रन का बड़ा टारगेट दिया है चेन्नई सुपर किंग ने, लेकिन उसके जवाब में पंजाब किंग्स ने 2 ओवर पहले वो मुकाबला जीत लिया। दीपू के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा उस टाइम पे। दीपू के पास जो दोस्त बैठे थे वो भी चले गए दीपू को छोड़ के। मैच देख रहे थे तब तक, जब तक दीपू का लक चल रहा था, दीपू की टीम जीत रही थी। उनको भी लग रहा था कि कल दीपू पैसा जीतेगा तो उस पैसे का मैं यूज करूंगा, उस पैसे का दीपू मुझे देगा, उससे कुछ खिलाएगा पिलाएगा जो भी हो।
लेकिन भाई जब मैच वहाँ पे दीपू हारा तो सभी भाई उसके छोड़ के चले गए जहाँ पे वो मैच देख रहा था दोस्तों के घर पे। दीपू हताश परेशान होके अपने घर पे आया, 1 घंटे बैठ के चिंतन किया और उस चिंता के बाद दीपू को ना कोई समझाने वाला था, ना कोई सांत्वना देने वाला था कि भाई कोई बात नहीं, हो गया छोड़ो। दीपू उसी टेंशन में था कि कल दीदी जो मेरी सिस्टर हैं वो उठेंगी, अगर उनकी नज़र उस ज्वेलरी में पड़ जाएगी तो मेरे जीजा जी, मेरी दीदी और मेरे घर वाले मेरे लिए क्या सोचेंगे। बेइज्जती वाली बात है ना। बहुत प्रेशर, मतलब कि इंसान के माइंड में इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना, और जब इंसान हताश परेशान मजबूर, सारे रास्ते बंद करे तो करे क्या, तब उसके माइंड में एक ही ऑप्शन आता है और वो लास्ट ऑप्शन आपको पता है, और वो लास्ट ऑप्शन ही दीपू ने कर लिया। और दीपू आज इस दुनिया में नहीं है। बहुत बुरा लगा भाई, बहुत बुरा लगा। ये किस लिए? एक हंसता खेलता भाई दीपू, एक हंसता खेलता दीपू भाई। तो भाई मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि ये चीज़ों से कभी भी घर नहीं बने हैं, ना बन पाएंगे। तो आप लोगों के सामने अभी भी रास्ता पड़ा है। आपको करना क्या है? क्विट करना है, छोड़ दो भाई। कर्जे में हो, छोड़ दो, टाइम लगेगा। आप भाई, आपको बुरा लगेगा कि भाई ये मैच में पैसा लगाता जीत जाता, लेकिन कुछ टाइम के बाद देखना, कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद देखना। अगर आप डीपली घुस गए हो ना, छोड़ने में टाइम लग रहा है। अब कर्जा कैसे पटेगा, सिस्टम सेट होने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। कोई चीज़ें बिगड़ती बहुत जल्दी हैं, बनती बहुत टाइम में है, तो टाइम भाई लग जाने दो, उस चीज़ों से निकल आओ। लेकिन 1 साल 1.5 साल जब भी जितना भी लगेगा ना टाइम, और इन चीज़ों से निकल आओगे तो आपका पैसा आपकी पॉकेट में होगा। उस पैसे को कभी भी कोई भी छीन नहीं सकता। लेकिन इस पैसे की कोई गारंटी नहीं है कि आएगा या जाएगा। और इस आने और जाने के चक्कर में अगर लगे रहोगे पूरी ज़िंदगी भर, तो भाई आप अपनी फैमिली से भी दूर होते रहोगे, आप अपने समाज से भी दूर होते रहोगे, आप अपने यार दोस्तों से भी दूर होते रहोगे। और दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं है, ये बात ध्यान रखना। आप अपना कुंडी लगा के घर पर अगर बैठते हो ना, तो वो कुंडी खोलने के लिए रोज़ कोई डेली नहीं आएगा। 1 दिन बुलाएगा, 2 दिन बुलाएगा, तीसरे दिन सोचेगा भाड़ में जाने दो। आज दीपू एक दीपू बन के रह गया है, कोई याद नहीं करता दीपू को। और ऐसा भी नहीं है कि दीपू के बिना दुनिया रुक गई हो। बड़े बड़े तुर्रम खान आए और बड़े बड़े तुर्रम खान गए। अगर इन्हीं में अपनी ज़िंदगी निकालनी है, गमशुदा मतलब होना है, आपको गुमशुदा होना है, तो हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, और दीपू जैसा दी एंड आपका भी हो जाएगा। बस इतना ही बोलूँगा। उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ समझ में आया होगा और अप्लाई करोगे इस चीज़ को।